सांगोपांग वेद विद्यापीठ, ये जो गुरुकुल है, मूलतः इसकी स्थापना तो 1940 में हुई। उस समय एक संस्कृत विद्यालय के रूप में चलता था, जो 1998 तक चला, फिर किन्हीं कारणों से अवरुद्ध हो गया और 2003 में हमने इसको सांगोपांग वेद विद्यापीठ के रूप में प्रारंभ किया। फिर से वर्तमान में यहाँ पर चारों वेदों को सस्वर परंपरा से, जो भारत की एक बहुत बड़ी परंपरा है कि मौखिक अक्षुण्ण परंपरा कि हजारों वर्षों से जिस पद्धति से वेद का पठन पाठन होता आया है, उसी पद्धति से आज भी वो जारी है। दक्षिण भारत में उसकी कुछ परंपराएं हैं, काशी में कुछ परंपराएं हैं, तो वहाँ से सब संग्रहित करके लोगों ने यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की परंपरा को आरंभ किया। चारों वेद और पूरे एनसीआर में ये एकमात्र गुरुकुल है जहाँ चारों वेद पढ़ाए जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसा एक ही गुरुकुल। और वेद के साथ साथ आधुनिक विषय के रूप में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, ये विषय भी साथ में पढ़ाए जाते हैं। साथ ही जो व्याकरण की एक परंपरा है, पाणिनि व्याकरण की, जिसमें अष्टाध्यायी, धातु पाठ इत्यादि पढ़ाए जाते हैं, पहले याद कराए जाते हैं और बाद में उसका अर्थ समझाया जाता है, वह भी हम यहाँ पर उसके साथ पढ़ाते हैं। तो इस रूप में एक आर्ष गुरुकुल के रूप में एक गुरुकुल चल रहा है और यहाँ पर इस समय 80 छात्र जो है पठन पाठन कर रहे हैं। 12वीं तक की कक्षाएं यहीं होती हैं और 12वीं के बाद फिर भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र अपनी अपनी रुचि और हमारे परामर्श के अनुसार पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एमए की कक्षाओं में है, कुछ बीए की कक्षाओं में है, कुछ बीएड आदि कर रहे हैं, कुछ नेट आदि करके पीएचडी वगैरह शोध का कार्य कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो जैसे एक और मैं क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि एक नॉर्मल सामान्य लोग जो गुरुकुलों की कैसे सहायता कर सकते हैं? क्या चीज़ें हैं कि मतलब कोई भी इंसान सामान्य है, उसको गुरुकुलों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, वो अपनी तरफ से क्या योगदान दे कि गुरुकुलों को थोड़ा सा आगे बढ़ने में हेल्प हो? देखिए, इसमें योगदान तो अनेक प्रकार का है, लेकिन आज वो अनेक प्रकार का योगदान एक प्रकार में आकर के सिमट जाता है कि सामान्य व्यक्ति गुरुकुल का योगदान किससे कर सकता है। तो यदि सीधी भाषा में कहा जाए तो अपना धन और संसाधनों की सहायता से कर सकता है। जो पढ़ने पढ़ाने की परंपरा है वो तो आचार्यों के हाथ में है, वो तो अध्यापक और आचार्य लोग पढ़ाते ही हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति उसमें सहयोग कर सकता है कि यदि कहीं संसाधनों की कमी है तो उसको दूर कर दे, उसके सौंदर्यीकरण में अपना सहयोग कर दे, उसके जो भोजन की व्यवस्था है, जो पुस्तकों की व्यवस्था है, जो पुस्तकालय आदि हैं, तो उनके निर्माण में, उनके रखरखाव में, उसके लिए जो धन की आवश्यकता है, तो उसमें अपना योगदान कोई भी व्यक्ति दुनिया भर में कहीं से भी कर सकता है। तो ये तो होगी धर्म वाली, वो तो सबसे मुख्य है। लेकिन उसके अलावा अगर मान लिया जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि कोई ऐसी वस्तुएं होती हो जिनको डोनेशन के थ्रू किया जा सके, जैसे पुस्तकें हैं या हाँ, जैसे पुस्तकें हैं, कंप्यूटर है, या मान लीजिए कहीं फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो वो है, और कहीं खेल के सामान की आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं, कहीं बिजली, पंखा, तो ये सब संसाधन में आ जाता है कि अर्थात संसाधन में जहाँ आपको दिखे कि भाई ये चीज़ कम है, वहाँ कोई भी व्यक्ति जो चाहता है वो उसमें कर सकता है। और मान लिया कोई सामान्य या मनुष्य गुरुकुल में विजिट करना चाहता है, तो क्या ऐसी भी व्यवस्था है कि यहाँ पे रुका जा सके या हाँ, सिर्फ दिन में? बिल्कुल बिल्कुल, 2-4 लोग हो सकते हैं, आराम से रुक भी सकते हैं, व्यवस्था है, और ज़्यादा भी रुक सकते हैं, 10-15 लोग भी। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, आ सकते हैं, रुक सकते हैं, रुकने की व्यवस्थाएं
व्यवस्थाएं उस ढंग की तो नहीं है कि जैसे होटलों की होती हैं, लेकिन गुरुकुलों की जैसी अपनी एक व्यवस्था होती है, उसके अनुसार लगभग सभी गुरुकुलों में कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनी हैं, तो उसका हो सकता है। जी, इन संसाधनों के लिए, धन के लिए, या मतलब किसी को आके रहना है तो आप मतलब कोई संपर्क सूत्र वगैरह हाँ हाँ, क्यों किनसे नहीं। बात करें? जिस भी गुरुकुल की बात हो, उसके आचार्य या जो स्वीप प्रबंधक इस होते गुरुकुल की हैं, बात इस गुरुकुल का तो आप नंबर ले सकते हैं। मैंने मैं कल आपको कॉल नंबर, किया था एक्चुअली, हाँ हाँ, 2-3 बार कॉल किया, किसके कनेक्ट नंबर पर किया था?